हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ तब टाइम हो रहा है सुबह के 4 बजे। गाइज, मुझे 3 बजे के आसपास कुछ अपडेट मिला, कंफर्मेशन लेना था मुझे बच्चे से। मैंने कंफर्म किया। हम लोग ये सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं आईओसीएल की वैकेंसी के लिए, जो कि गेट 2023 की हेल्प से रिक्रूट की जा रही हैं। ये अपडेट तो मुझे शाम को कल 8 बजे के आसपास मिल गया था मेरे एक स्टूडेंट प्रवीण से, लेकिन तब मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला था। ऑफिशियली कोई ऐसा नोटिस नहीं मिला था। तब तक मैं आप लोगों को ऐसा कोई अपडेट नहीं कर सकता था, जबकि आज मेरा एक सेशन भी था लाइव, और उस सेशन में भी मैंने आईओसीएल की वैकेंसी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया था। बट अब जब एक और मेरे स्टूडेंट हेमंत, जिसने खुद आरटीआई डाला था, उसको रिप्लाई मिला है और उसने मुझे वो ऑफिशियल नोटिस भेजा है। उसने मुझे जब वो पीडीएफ दिया, जब मैंने खुद पढ़ के कंफर्म किया, उससे कॉल पे बात की। अभी मेरी सुबह 3 बजे उससे बात हुई। आज ही उसका इंटरव्यू है। इस समय वो आईआईटी बॉम्बे में रुका हुआ है अपने फ्रेंड्स के पास में। मेरी उससे बात हुई, उसने खुद कंफर्म किया कि सर मैंने खुद आरटीआई डाला था, और इस आरटीआई का उसे कल इवनिंग में मेल मिला, उसको रिप्लाई मिला। और तब जब मैं 100% कंफर्म हो गया, तब बेटा आप लोगों के साथ में ये शेयर कर रहा हूँ। सो गेट 2023 के थ्रू जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 140। कैटेगरी वाइज अगर हम लोग बात करें तो जनरल कैटेगरी में ऑफिसर्स और जीएई दोनों की पोस्ट मिला के टोटल 60, जो कि ऑफिसर्स के लिए 57 और जीएई के लिए 3। ईडब्ल्यूएस में ऑफिसर्स के लिए 14 और जीएई के लिए 1, मतलब 15 पोस्ट है। ओबीसी नॉन क्रीमी कैटेगरी के लिए ऑफिसर्स के लिए 37, जीएई के लिए 3, दैट मीन्स 40 पोस्ट है। एससी के लिए ऑफिसर्स के लिए 10 और जीएई के लिए 3, और एसटी के लिए ऑफिसर्स के लिए 11 और जीएई के लिए 1। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो ऑफिसर्स के लिए 129 और जीएई के लिए बेटा टोटल 11 पोस्ट है। सो ये टोटल मिला के 140 पोस्ट हुई। जो हम लोगों ने उम्मीद की थी उसमें शायद वो हमारा जो उम्मीद थी वो फुलफिल नहीं हो पाई। हमारी उम्मीद थी कि 300 या उससे अबव वैकेंसी होंगी, क्योंकि जो हम लोगों ने कॉलिंग देखी, जो कट ऑफ देखा, तो इस बार आईओसीएल ने जो कॉल किया है जनरल कैटेगरी को 39.67 मार्क्स पे, ईडब्ल्यूएस को 39.33, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को भी 39.33, एसटी को 39 और एसटी को 25 मार्क्स पे कॉल की गई है। आईओसीएल जब भी नोटिफिकेशन देता है, जब भी रिक्रूटमेंट करता है, तब भी अपनी नंबर ऑफ वैकेंसी को शो नहीं करता। आरटीआई के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट उसको जानने का ट्राई करते हैं, आरटीआई डालते हैं, और जिसकी वजह से बच्चों को नंबर ऑफ वैकेंसी आईओसीएल को ओपन करना पड़ता है। लास्ट ईयर अनएक्सपेक्टेड वैकेंसी थी, और इस बार एक्सपेक्टेड वैकेंसी नहीं आई है। हमारा एक्सपेक्टेशन था 300 के आसपास का, जो कि फुलफिल नहीं हुआ। कहीं ना कहीं मुझे भी निराशा मिली। बट बच्चों, आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना। आपको जो भी चांस मिला है, उस चांस का बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, एक्सपीरियंस आपको मिलना चाहिए। आप अपना फुल एनर्जी के साथ, फुल फेथ के साथ अपने दावेदारी को शो करिए। 15 में मैक्सिमम मार्क्स गेन करने का ट्राई करिए, क्योंकि 85% गेट मार्क्स काउंट होगा, जो कि अब आप चेंज नहीं कर सकते। ये ओवरऑल सेलेक्टिविटी की तरह है, ये ओवरऑल यील्ड की तरह है, जो अब फिक्स हो चुका है, और वो 85% मार्क्स को आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अभी 15% मार्क्स आपके हाथ में है। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसा हुआ, कितने कॉन्फिडेंस के साथ आपने फेस किया, कितने क्वेश्चंस के आपने अच्छे से आंसर किया, कितने क्वेश्चंस के आपने सही आंसर किए, जीडीजीटी में आपने कैसा परफॉर्म किया। और जिनके भी जीडीजीटी और पीआई में 15 में मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, उनके चांसेस मैक्सिमम होंगे सिलेक्शन के। तो गाइस, थोड़ा सा हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए 60, डब्ल्यूएस के लिए 15, ओबीसी के लिए 40, एससी के लिए 13 और एसटी के लिए 12 है। कट ऑफ की बात करें तो जनरल में 39.67, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर 39.33, एससी के लिए 39 और एसटी के लिए 25। और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो बेटा 25 से 40 के बीच में जो क्वालिफाइड नंबर ऑफ कैंडिडेट है,
वो अप्रोक्स कैलकुलेशन है, जनरल में 20 है, ईडब्ल्यूएस में 13, ओबीसी में 36, एससी में 11 और एसटी में 32। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं 41 से लेकर 100 के बीच में, तो आपको मैंने 10 के रेंज में ये डेटा आपको प्रोवाइड किया है। मैं ओवरऑल की बात करता हूं तो जो टोटल ओवरऑल कैंडिडेट है वो है 1240, जिसमें जनरल में 495 कैंडिडेट 39.66 मार्क्स से ऊपर नंबर लेकर आए हैं। 161 ईडब्ल्यूएस में क्वालिफाई हुए होंगे, 422 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में, 96 एसटी में और 66 बेटा आपका एसटी में। अगर मैं यहां से आप लोगों से कंपेयर करते हुए बात करूं तो जो मेरा आइडिया है कि जितने भी 1240 स्टूडेंट हैं सभी ने आईओसीएल के लिए तो अप्लाई नहीं किया होगा। कुछ बंदे होते हैं जिनको एमटेक ही करना है, कुछ बंदे हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं, उन्होंने अप्लाई नहीं किया था। तो जो मेरा आइडिया है कि ये लगभग लगभग 70 से 75% बच्चों ने अप्लाई किया होगा। लगभग 900 बच्चों ने अप्लाई किया होगा, अप्रोक्स में बात कर रहा हूं। और उनमें जो कॉल की गई है वो मेरे अकॉर्डिंग अब जो मुझे लग रहा है 1:6 के रेशियो में कॉल की गई है, जो आमतौर पे 1:4 से 1:6-7 तक भी कई इंडस्ट्रीज में रहता है। तो जो मेरा आइडिया है वो 1:6 या 1:7 में कॉल की गई होगी। अगर हम कंपेयर करके देखें, एसटी में 12 सीट है, टोटल 66 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉलिंग के लिए एलिजिबल थे। अगर 66 का मैं 0.75 मतलब 75% निकालूं तो लगभग 50 स्टूडेंट होता है। और अगर मैं 12 सीट को लेकर चलता हूं तो लगभग 5 का रेशियो, या अगर मैं टोटल 80 से 85% मान लूं तो लगभग 6 का रेशियो आ जाता है। इसी तरह अगर मैं एससी कैटेगरी में मान के चलूं 13 स्टूडेंट हैं और अगर 6 के रेशियो में कॉल की गई होगी तो 96 का लगभग लगभग 80% स्टूडेंट ने अप्लाई किया होगा। तो लगभग लगभग 75 से 80 के बीच में बच्चों को कॉल की गई है, वही 1:6 का आता है। अगर मैं 40 ओबीसी कैंडिडेट की सीट मानूं और 422 स्टूडेंट थे जिन्होंने बेटा अप्लाई किया हुआ था, अगर इसमें हम 75% मान के चलते हैं तो वही लगभग लगभग आप मान के चलिए 70 से 75% स्टूडेंट ने अप्लाई किया होगा, तो वही 1:7 के आसपास आता है। तो मुझे लगता है ये भी लगभग 1:6 में ही कॉल की गई होगी। ओबीसी में उतने स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया होगा। सिमिलरली अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसमें भी वही रेशियो मेरे को समझ में आ रहा है। सो जो मेरा आइडिया है वो आइडिया यही है कि 1:6 में कॉल की गई है, हो सकता है 1:7 भी हो, क्योंकि अगर 1:7 के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो अप्रोक्स 140 में अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई करूं तो 980 नंबर आप कैंडिडेट जो कॉल की गई होगी। और मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक्सपेक्टेड कैंडिडेट जो कॉल किया गया है वो 900 से 1000 के बीच में ही है। तो या तो 1:6 में कॉल की गई है वो, या 1:7 में। थोड़ा सा आप लोगों के लिए ये मैं बोलूं अच्छी न्यूज तो नहीं है, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया है। अगर नंबर ऑफ वैकेंसी 300 प्लस होती तो कंपटीशन आप लोगों का कम होता और 1:3 1:4 का कंपटीशन होता। लेकिन अब 1:6 या 1:7 का कंपटीशन है, तो कंपटीशन बढ़ गया है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के मार्क्स 45 से कम है। उनके लिए थोड़ा सा जीडी जीटी पीआई में अच्छा परफॉर्म करने का अब जो लोड है वो बढ़ गया है। तो बेटा कोई भी अगर बच्चा इंटरव्यू देने जाता है तो वो हमेशा यही सोच के जाएगा कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करूंगा। बड़ी मुश्किल से आईओसीएल से कॉल मिलती है। अगर आपको चांस मिला है, कॉल आई है, तो डिमोटिवेट मत होइएगा, अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए। या तो सिलेक्शन होगा या एक्सपीरियंस होगा। आप केमिकल इंजीनियर हो, आपके अंदर निगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग आपको बार बार अपॉर्चुनिटी देती है। जैसे अभी एचपीसीएल का एग्जाम भी आने वाला है, उसका जो सिलेबस है वो ऑलरेडी रिलीज किया जा चुका है। जो शेड्यूल है बीआरसी का वो भी रिलीज किया जा चुका है, जो कि फर्स्ट टाइम अभी ये वैकेंसी आई हुई है। सो नंबर ऑफ चांसेस मिलेंगे। सीखना इंपॉर्टेंट है। लर्निंग हमेशा से आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रही है। आईओसीएल का इंटरव्यू देने जाएंगे
मुझे नहीं पता सिलेक्शन होगा कि नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस जरूर होगा। आप केमिकल इंजीनियर से मेरे बच्चे या तो जीतते हैं या सीखते हैं। हार मानना तो हमने नहीं सीखा, और आप अगर मेरे स्टूडेंट हैं तो हार तो नहीं मानेंगे। इसलिए डिमोटिवेट मत होइएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, मैंने बोला कि मुझे भी थोड़ा सा शौक हुआ, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसको ना मैं चेंज कर सकता ना आप चेंज कर सकते। मैं आपको इन्फॉर्म कर सकता हूं, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, मैं आपको गाइड कर सकता हूं, और आप परफॉर्म कर सकते हैं, बेस्ट एफर्ट दे सकते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन, फाइनल रिजल्ट आईओसीएल की उस कमेटी के पास में है जो आप लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। जो कमेटी रिक्रूटमेंट की है उसके हाथ में है। नंबर ऑफ वैकेंसी उनके टीम के हाथ में है। तो जिसको हम चेंज नहीं कर सकते उसके बारे में क्या सोचना। अगर आप कर सकते हो तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, उसके बारे में सोचिए। सो गाइज, मेरी बेस्ट विशेज आप लोगों के साथ है, मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। अच्छा परफॉर्म करिए, बेस्ट एफर्ट दीजिए। गुड लक, ऑल दी बेस्ट। जिनका आज इंटरव्यू है या जिनका हो चुका है उनके लिए रिजल्ट के लिए गुड लक, और जिनका इंटरव्यू आने वाला है आप अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए, अच्छा परफॉर्म करिएगा, और सुपर फॉर्म में कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आप इंटरव्यू फेस करिए। जीडीजीटी में पार्टिसिपेट अच्छे से करिए। आपका पार्टिसिपेशन, आपका वहां पर जो भी रिस्पॉन्स होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए। नॉलेज हमेशा इंपॉर्टेंट है, और आपसे याद रखिएगा, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, डेली न्यूज़ पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स में थोड़ा सा फोकस रखिए, और जो आपके देश में वर्ल्ड वाइड जो भी चीजें चल रही हैं उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग ही नहीं, और भी बहुत सारा जो अपडेट है वो आपके पास होना चाहिए। ऑलराउंडर बनिए, अच्छा से इंटरव्यू दीजिए। सो उम्मीद करता हूं आप डबल मोटिवेशन के साथ, डबल पॉजिटिविटी के साथ इंटरव्यू को फेस करेंगे। जब चुनौतियां सामने होती हैं तो जज्बा और बुलंद करना पड़ता है उन चुनौतियों से पार पाने के लिए। तो बस वही जज्बे को बुलंद करिए, और मैं उम्मीद करता हूं जो भी होगा अच्छा होगा। या तो जीतेंगे या फिर सीखेंगे। सो थैंक यू गाइज, एंड जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कोई भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को देता रहूंगा, और कुछ अपडेट और भी हैं मेरे पास जो कि आप लोगों को आज और कल के अंदर मिल जाएंगे। एचपीसीएल से रिलेटेड एक वीडियो मेरा आने वाला है। जो हमारा बीआरसी का अभी शेड्यूल डिसाइड हो गया है उसका भी एक वीडियो, उसके पैटर्न के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, और गेट 24 के थ्रू जो नंबर ऑफ वैकेंसी आ रही हैं उनके बारे में बात करूंगा। मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन और आने वाला है, और वो सेशन है आप लोगों का गेट 24 के लिए मोटिवेशन। और वो मोटिवेशन कि कौन कौन से पीएसयू या कौन कौन सी कंपनीज आप लोगों को गेट 24 के थ्रू लेने वाली हैं, और उनका एक ऑन एवरेज कट ऑफ क्या होता है। एक मोटिवेशन के लिए सारा डेटा अगर आपके पास होता है, आप बेस्ट एफर्ट देते हैं, तो ठीक है, आगे मूव करते रहिए, गेट 24 की प्रिपरेशन करते रहिए। और आप लोगों के लिए एक बिग अपडेट है कि गेट 25 के लिए मैं न्यू बैच अपने इस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करने वाला हूं। उसके लिए अपडेट आप लोगों का नवंबर के सेकेंड वीक में आपको मिल जाएगा। अपने जूनियर्स, फ्रेंड्स, सीनियर्स जो भी कांटेक्ट में हैं उनको बोलिएगा किसी अदर प्लेटफॉर्म में कोई भी कोड लगा के एंटर नहीं कर लें, जस्ट मेरे से डिस्कस कर लें, क्योंकि जो आप उम्मीद करते हैं वो सब आपको एक लोवेस्ट कॉस्ट में और बेस्ट और भी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ मिलने वाला है। अभी काम चल रहा है ऐप में, वेबसाइट में। बहुत ही जल्दी मैं लॉन्च करूंगा, बहुत ही जल्दी इस चैनल का भी नेम चेंज करूंगा। तो गाइज, अगर किसी को मेरे से कांटेक्ट करना है, उसके पास कांटेक्ट डिटेल नहीं है, तो ये मेरा कांटेक्ट डिटेल है, सोशल मीडिया के सारे लिंक्स हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सेशन फिर इसी के साथ एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय।